जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं आज। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to zero? ओके, ये पूछ रहे हैं कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है और क्या हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, बट हमको ये चीज जो है प्रूव करके दिखानी है। तो अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। एंड यहाँ पे जो q है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये होता है रैशनल नंबर। यही चीज ने यहाँ पे हमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जीरो के बारे में कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। तो यस, जीरो जो है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी तो हम पहले लिख देंगे जो है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो अब हमें ये एक एग्जांपल देना है कि ये रैशनल नंबर कैसे है। ओके, तो हम एग्जांपल में लेंगे। देखो, हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि जो p है एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसा मैंने ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इंटीजर्स होते हैं जो इन्हें हम z से डिनोट करते हैं। ओके, और इंटीजर्स होते क्या है, माइनस से लेकर के प्लस तक के, पॉजिटिव तक के सारे नंबर्स विद जीरो। ओके, तो इसमें हम 1 2 3 4 आगे तक ले जा सकते हैं, और यहाँ पे -1 -2 -3 एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इनका कहना है कि जो p बाई क्यू है, उस वो जो उसमें p एंड q जो रहेगा वो इंटीजर रहेगा, ठीक है। बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो भी हमारा इंटीजर है, बट हमें इसको जो है जीरो के बराबर नहीं लेना है, ठीक है। तो हम चलो देख के बताते हैं कि, तो p हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है, जीरो भी ले सकते हैं। बट हमें q क्या करना है, सारे इंटीजर तो लेना है बट जीरो नहीं लेना है। तो आप इजीली देख सकते हो कि इन्होंने पूछा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो मैंने बताया हाँ। अब इन्होंने बोला है कि क्या हम उन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल हमारा ये है कि अगर मैं पी की प्लेस पे कोई भी इनमें से इंटीजर ले लेती हूँ, ठीक है। चलो मैं लेती हूँ पहले टू। टू, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होगा तो हम तो इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो मैं ले लेती हूँ थ्री। ओके, और यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जो p है हमारा वो जीरो नहीं हो सकता है ना। p जीरो हो सकता है बट q नहीं हो सकता। तो चलो ठीक है, मैं p के लिए जीरो ले लेती हूँ, और इनमें से कोई भी डिनोमिनेटर में नंबर लिख दो। 3 लिख दो, 0/2 लिख दो, 0/4 लिख दो, कुछ भी लिख दो आप। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि जो जीरो है वो एक रैशनल नंबर है, एंड इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन ये है, दैट फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ओके, हमें क्या करना है, 3 एंड 4 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स है उन्हें फाइंड करना है। तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो जो है नेचुरल नंबर जो होते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर जैसे कि 3 एंड 4, इनके बीच में अगर हम देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, मतलब इतने ज्यादा रैशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच में होते हैं, या आप कह लो 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ भी सेम बात है, ओके। और अगर हम आगे कोई भी नंबर ले लें तो वहां भी सेम बात आएगी, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। अभी हमें क्या करना है, 3 एंड 4 के बीच में जो है रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो चलो देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि हम 3 एंड 4 को रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं 3 को लिखूं तो
24/8 क्या लिख सकते हैं? 3 को क्या मैं रेशनल फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने 3 को 24/8 एज अ रेशनल नंबर कैसे लिखा। ठीक है, अब हम आते हैं 4 के बारे में। हम आते हैं कि क्या हम इन्हें रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 32/8। ओके, क्योंकि देखो मैंने बेस दोनों का सेम रखा हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम रखा हुआ है। इसको रैशनल फॉर्म में लिखने के और भी सारे नंबर्स हैं, 4 को एंड 3 को भी एज वेल। चलो, तो देखो ये मैं बताती हूँ आपको 3 कैसे मैंने लिखा। अगर आप 8 का टेबल पढ़ोगे तो 3 टाइम्स में 24 आएगा। ओके, मतलब अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये 3 हो गया। और सेम ऐसे अगर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 4 जा 32, यहाँ भी हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो इस वे में जो है मैंने 4 को 32/8 लिखा है, इसको ये लिखा है। ठीक है, क्लियर? आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि 3 को मैंने रेशनल फॉर्म में 24/8 क्यों लिखा। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि 6 रेशनल नंबर्स। तो 3 एंड 4 के बीच में अगर 6 रेशनल नंबर बताने हैं तो मतलब ये कि 24/8 एंड 32/8 के बीच में आप रेशनल नंबर्स बता दो तो वही हो जाएंगे हमारे 3 एंड 4 के बीच का रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलो अभी मैं सिर्फ 8 डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग जो है नंबर्स बताती हूँ आपको। ठीक है ना, चलो ये अगर हम इनके बीच के नंबर देखें तो है तो बहुत सारे नंबर्स, पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि 25/8, ओके, और 26/8 एंड 27/8 एंड 28/8। अगर हम ऐसे करते जाएं तो हम 32/8 तक जाएंगे। ठीक है, चलो अभी मैं 32 लेती हूँ। 32/8, ओके। अब मैंने आपको बताया कि हम 24/8 जो 3 के इक्वल है इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप जानना चाहोगे कि मैं कैसे लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो बताती हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 12, ओके, और यहाँ लिखूं 36। ठीक है, एक और मैंने रेशनल नंबर ले लिया। तो आप बताओ कि क्या इसकी भी वैल्यू 3 नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 12 का टेबल पढ़ो, कितनी बार में 36 आता है? तो वो आता है 3 टाइम्स। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि मैं 3 को 36/12 भी लिख सकती हूँ, 24/8 भी लिख सकती हूँ, और भी कई फॉर्म में लिख सकती हूँ एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सेम विद 4। ठीक है, 4 के साथ भी ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि 32/8 ही नहीं और भी सारे जो है सारे रेशनल नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखती हूँ, ठीक है, फर्दर, तो यहाँ पे 37/12, 38/12, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर जो है बनते चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो 3 एंड 4 के जो बीच में बिटवीन रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे? इनफाइनाइट। ओके, क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये पूछा हुआ है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, अब इस बार इन्होंने क्या किया है कि हमें 2 रैशनल नंबर्स दे दिए हैं। कौन कौन से? 3/5 एंड 4/5। इनके बीच का हमें बताना है 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमें सिर्फ 5 बताने हैं, बट मैं एक बार आपको और बताना चाहूंगी कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। तो अभी हमें कितना बताना है? सिर्फ 5 बताना है। ठीक है, तो चलो हम बताती मैं आपको। पहले मैं आती हूँ 3/5 पे। 3/5, अब मैं 3/5 को किसी भी जो है रैशनल नंबर में अगर मैं सेम डिजिट से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगी तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। कैसे? अगर मैं 3/5, ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, अगर मैं दोनों में
6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। दोनों में किससे मल्टीप्लाई करती हूँ? 6 से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 6 6 18, क्लियर, एंड 5 6 30, क्लियर। अब हम देखते हैं 4/5 को। 4/5 में भी मैं 6 से ही करती हूँ मल्टीप्लाई, तो आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 6/6 को आप कैंसिल आउट कर दोगे तो फिर आपको 3/5 ही तो मिलेगा, ठीक है। तो मैं 4/5 में मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? आंसर हमें मिलेगा 24/30, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब हमें क्या करना है कि 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स बता देंगे, तो हमारा जो है सेम 3/5 एंड 4/5 के बीच का रैशनल नंबर भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो इनके बीच के रैशनल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये क्या है? 18/30, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है? 24/30, ओके। 18 है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमें मिल गए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ओके। तो क्या किसी को कोई भी डाउट है इसमें? आई थिंक नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो उसका भी रीजन देना है, अगर फॉल्स है तो उसका भी रीजन देना है कि क्यों और कैसे, ठीक है। तो हम आते हैं अपने स्टेटमेंट 1 पे। चलो देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ये है दैट every natural number are whole number, ओके। एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने ये सारे नंबर्स को एक्सप्लेन किया, तो आपको ये आंसर इसका बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? अगर हम सिंपली इसका आंसर बताएं तो वो है यस, ठीक है। अब क्योंकि हमें बोला है कि आप इसका क्या करो, रीजन बताओ, ठीक है। तो रीजन क्या है? एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। तो मैं आपको पहले होल नंबर लिख के दिखाती हूँ। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, ओके। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर्स में जब हम 0 रख देते हैं उसके आगे तो वो होल नंबर बन जाते हैं। अब आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है। उन्होंने पूछा कि एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है। तो ये सारे जो नेचुरल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, अगर हम 0 को हटा दें तो ये सारे सेम ही तो है कि नहीं? देखो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर सेम है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी होल नंबर्स होते हैं वो एक नेचुरल नंबर, ठीक है, उनके अंदर ही आते हैं, ठीक है। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सो अगर हमें अपना जो है स्टेटमेंट को ट्रू बताने के लिए रीजन देना है तो दिस इज द रीजन, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओके। अब इन्होंने जो हमने एक पहले कर लिया सॉल्व, अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। जो हमारा स्टेटमेंट ये है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। मतलब जितने भी इंटीजर होते हैं मतलब वो क्या आएंगे? होल नंबर के अंडर आएंगे या होल नंबर होते हैं, ठीक है।
तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, अब मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बट अगर मैं इंटीजर बताऊं, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। इंटीजर क्या होते हैं? अगर इंटीजर्स का मैं कुछ यहाँ एग्जांपल लिखूं इनकी बेस पे, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर भी आएगा और ये इधर भी आएगा, इनफाइनाइट टाइम। ठीक है ना, ये चीज आगे भी बढ़ेगी। इंटीजर्स जो हो गए ऐसे होते हैं, मतलब इंटीजर्स में 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, बट होल नंबर में सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर होता है। तो हम ये चीज कह सकते हैं, क्या ये ट्रू है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? क्या ये सारे इंटीजर आपको होल नंबर में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? फॉल्स। ओके, क्योंकि हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि इसका रीजन जो है ये है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों नंबर कंटेन करते हैं, बट होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। तो हमें बताना है कि क्या जो रेशनल नंबर्स होते हैं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, मतलब होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है दिस इज ट्रू और फॉल्स विद रीजन। ओके, रीजन भी एक्सप्लेन करने हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि जैसा मैंने आपको पहले अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर लिख दो, वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है ना। ये हमारा होल नंबर हो गया। बट रेशनल नंबर क्या होता है? ये p/q के फॉर्म में होता है, राइट? अब जरूरी नहीं है कि जो रेशनल नंबर होगा वो होल नंबर के अंदर आएगा, राइट? अगर मैं लिखती हूँ 1/5, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि आप सामने देख सकते हो हमारा होल नंबर ये है, एंड रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए, एंड ऑल्सो q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो 1/5 एक रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर? चलो, हमारा